हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सैटरडे को हम लोगों ने क्वेरीज सेशन किया था और आपने अपने क्वेश्चंस पूछे थे। आई एम रियली सॉरी दैट माई नेट वॉज नॉट वर्किंग ऑन दैट डे दैट टाइम. Afterwards, I have seen your messages and I have given the reply. First of all, I really appreciate you and I will say a big thank you to all of you for viewing the videos of all the subjects and mine also. एंड आप उस पर वर्क कर रहे हैं, कॉपीज़ बना रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और आपके जो क्वेरीज थे, जो भी क्वेश्चंस थे, वो मैंने बता दिए हैं। एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आज के सेशन में अभी स्टार्ट करने से पहले ले लूँगी, जिससे कि आपकी वो क्वेरीज भी सॉल्व हो जाए, जो कि सब सब्जेक्ट्स सारे स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक चीज़ और भी मैंने आपकी देखी, चाहे कमेंट बॉक्स में देखी या क्वेरीज में, मैसेजेस में, या कुछ बच्चों ने फ़ोन भी किया। बेटा आपने कई बच्चों ने, मैं सारे बच्चे नहीं कह रही हूँ, सारे बच्चों ने तो चीज़ें करी हैं, बट कुछ बच्चों ने वही चीज़ें पूछी हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। तो उसके लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आई नो द टाइम इज़ टफ यू फॉर ऑल ऑफ यू. The time is tough for all of us, but we are trying our best to give you in a proper manner the whole subject matter. और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताऊँ, एक एक शब्द की मीनिंग बता के चल रही हूँ। बट बेटा उसके लिए आपको भी थोड़ा सा एक एफर्ट करना होगा. प्लीज़ बी रेगुलर एंड पंक्चुअल. जैसे मैं, क्योंकि जैसे लंबी पोयम है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन के लेक्चर में ख़त्म हो रही है. 26 पैराग्राफ की पोयम है. अब 26 पैराग्राफ की पोएम में आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप बीच में 2-3 वीडियोस नहीं देखेंगे, और उसके बाद आप लास्ट में वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप देखेंगे कि उन क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बताया है। जैसे कि रिगार्डिंग योर कॉपीज़, रिगार्डिंग योर पोर्शन, मैंने जहाँ भी जो भी बोर्ड का पोर्शन इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। और मैंने ये भी बताया है कि इन बोर्ड्स वी कांट से एनीथिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पैराग्राफ, एंड स्पेशली फ्रॉम 2 years, एज नाउ वी आर ऑल्सो taking the CBSE pattern. यूपी बोर्ड इज ऑल्सो टेकिंग द CBSE पैटर्न, चूँकि यूपी बोर्ड भी CBSE पैटर्न की तरह ही अपने क्वेश्चंस बना रहा है। तो आपको हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया और वो बोर्ड में नहीं आया है ना, और पढ़ाया आपको सब जा रहा है। बट फिर भी जो भी पुराने सालों के, पिछले 10 से 15 सालों के इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, मैंने ईच एंड एवरी पैराग्राफ को आपको बताया है बेटा कि आप ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है या ये टफ पैराग्राफ है, और इसको आप ज़रूर नोट कर लें। बट फिर भी बच्चों ने ये चीज़ पूछी है, तो इट शोज़ कि आप बीच में स्किप कर रहे हैं वीडियोस. सो प्लीज़ बच्चों, आई नो दैट इट्स नॉट वेरी ईजी टू सिट and to see the video for a long time, but please be regular and be punctual. It will help you a lot, and you will take each and everything of mine and other teachers also, and it will be a great beneficial for you. And please keep this thing in your mind that academics should be your priority. ठीक है, आप घर पे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों से, टीचर्स से, बट फिर भी एकेडमिक आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए. सो एक और क्वेश्चन आपने पूछा है, वैसे मैंने इसको भी अपने जब व्याख्या बता रही थी तो बताया है कि विप्रलंब श्रृंगार. विप्रलंब श्रृंगार क्या होता है, यहाँ मैंने आपको देखिए यहाँ पे लिखा है विप्रलंब श्रृंगार. बेटा ये विप्रलंब की स्पेलिंग लिखी है. विप्रलंब श्रृंगार और कुछ नहीं, केवल वियोग रस का ही दूसरा नाम है. जो श्रृंगार रस होता है वो श्रृंगार रस 2 भागों में बटा हुआ है, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस. जो ज़्यादा जानकार लोग होते हैं साहित्य के, या ज़्यादा अच्छी भाषा का, साहित्यिक भाषा का, सामान्य भाषा का प्रयोग ना करके साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको 11th में भी बताया था, वो इस वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहते हैं. तो चाहे आप वियोग श्रृंगार रस लिखें या विप्रलंब श्रृंगार रस लिखें, एक ही बात है, बस उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की गुंजाइश बोर्ड में रहती
है। सो आई होप सो कि आपकी क्वेरीज पूरी हो गई होंगी रिगार्डिंग योर कॉपीज आई हैव टोल्ड यू इन माई मैसेजेस regarding your important paragraphs, and if you are having any problem in that, so please again see the video 2-3 times and you will get your solutions. So now I will start with my 23rd paragraph. 23rd paragraph उसी तरह पढ़ाऊंगी जैसे कि आपको पहले पढ़ाते आ रहे हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको शाम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको शाम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। अब राधा पवन से क्या कह रही हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में कोई सूखी जाती मलिन लतिका, लतिका अर्थात लता, मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखी हुई है, लतिका अर्थात लता, मलिन अर्थात मुरझाई हुई, कि यदि कोई नवल लतिका, नई लतिका जो कि धरा पर पड़ी हो और मुरझाई हुई हो, तो तुम उसको क्या करना, पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। तो तुम हवा में ये गुण होता है कि वो चीज़ों को बहा करके ले जाती है, तो तुम क्या करना, शाम के निकट उसको ले जाना और उसको वहाँ ला करके गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, यूँ तुम उनको सीधे से ये प्रकट कर देना कि उनके प्रेम से वंचित होकर, उनके प्रेम से दूर रहने के कारण मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधा स्वयं के लिए अब बात कर रही हैं कि मैं तुमसे दूर होकर के हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, नित्य सूखते जा रही हूँ और मुरझाई हुई लग रही हूँ। यहाँ पर आप मीनिंग देखेंगे इसका, ये मीनिंग्स आप नोट कर सकते हैं। और मैंने आपको सैटरडे को असाइनमेंट वर्क में पिछली जितनी भी कविताओं की मीनिंग्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी वो भी आपको बता दी हैं, तो उसको भी आप अपनी कॉपी में ज़रूर से नोट करेंगे। अर्थ मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि अपनी विरहदशा कृष्ण को बताने के लिए पवन को संदेश देती हुई राधिका कह रही हैं कि हे पवन पृथ्वी पर, हे पवन पृथ्वी पर यदि तुम्हें कोई सूखी हुई लता पड़ी मिल जाए, तो तुम उसको उड़ाकर श्याम के चरणों में गिरा देना। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यदि तुम्हें कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो तुम उसे ले जाकर श्याम के चरणों के निकट गिरा देना या डाल देना। इसी प्रकार सीधे उनसे स्पष्ट कर देना कि जिस प्रकार से ये लता सूख रही है, उसी प्रकार तुम्हारी प्रिय राधा भी तुम्हारे वियोग के कारण नित्य प्रति कुम्हला कर सूखती जा रही है, कि जैसे ये लता सूख रही है वैसे ही तुम्हारी प्रिय राधिका भी जो है, या राधा भी विरह व्यथित होकर के सूखती जा रही है। साहित्यिक विशेषताएं उसी तरह होंगी, ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं।